पता है राधे श्याम रसिया अपने जगह पे ठीक है। बदनाम लोग करते हैं कि पीता है, तो कौन नहीं पीता है? कलाकार कौन नहीं पीता है? थोड़ा ना बताइए, कोई है कलाकार रात भर जगेगा तो सुबह पिएगा, नहीं तो सोएगा थोड़े। पंजाबी में गंदगी नहीं खाए, बंगाली में नहीं खाए, मोबाइल चलता है, यूट्यूब फेसबुक, वो में गंदगी नहीं खाए। मुंह से बोलने पर अश्लील हो जा रहा है, घटिया घटिया सीन फेसबुक पे आ रहा है, छोटा छोटा बच्चा देख खाता लो पुरानी लो बर्गर ये बेटा तो खूब चल रहा है। तो चलता तो वही गनू की तरह घर के पहुँच के पहले के लोग चल देता लो। अब तेरे जना रिसर्च करता रहे, सूंघता रहे का हो, तो नकियों में लगा ले, हथों में लगा ले, गुड़वा में तो लगा ले। मैं ब्रजेश कुमार और आप बिहार उजाला देख रहे हैं और अभी हमारे साथ भोजपुरी के सम्राट और दुगला प्रोग्राम के बेताज बादशाह कहे जाने वाला अभियंता जी आज हमारे साथ हैं और कुछ खास चीज बात करेंगे। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत रहा चैनल के भी बा, भोजपुरिया समाज के श्रोता समाज के भी बा, सबका के प्रणाम कोई नहीं। अपन मत रखी कुछ। भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन सिंह भी हैं, खेसारी लाल भी हैं, इनके बारे में क्या कहिएगा? दोनों जना अपना जगह पर बढ़िया हलो। ये जरूरी नहीं कि रउआ सोनार बने तो ढेर पूंजी बा, केहू जमींदार बा तो ओकरा कम पूंजी बा। अपन अपन पूंजी बा, अपन अपन स्टॉक, अपन दुकान। पवन सिंह के अलगा बाजार बा, खेसारी के अलगा बाजार बा। दोनों जना अपन चल तलो, स्टार बालो। दोनों आदमी में क्या डिफरेंट है खेसारी और पवन सिंह की अगर बात की जाए? अपन अपन दोनों जना काला बा, डिफरेंस का कहल जाई। खेसारी के गायकी के संगे नाच ज़्यादा हो, और पवन सिंह के नाच के संगे गीत ज़्यादा हो, लय ज़्यादा हो। बाकी दोनों जना अपना जगह पर ठीक बा लो। ये थोड़े बाकी एक आदमी बेसुरा बड़े, दोनों जना निमन गावेला लो। बाकी विशेष कृपा के ऊपर रहेला सरस्वती के ऊपर 100% बा, के ऊपर 99% बा। तो मेकअप भी तो हो जाला नु। गाना गवनी सादा खड़ा होकर तो वो अलग लगी है, गाना गा के संगे संगे नृत्य कहनी, नाच कहनी, तो वो अलग लगी। तो दोनों जना का अपन अपन मार्केट बा। भोजपुरी इंडस्ट्री में आजकल एक चीज को सब कोई टारगेट करके गाना गा रहा है, हिट होना चाहता है। क्या कहिएगा उन कलाकारों को? कंपटीशन हुआ न हो। अब लालू जी के कितनो निमन काम हो तो भाजपा ला शिकायत न करी लो। भाजपा ला निमन काम कितनो करी लो तो निमन का थोड़े लोगला। ओमे से एगो बाउर पकड़ो जाला पॉइंट, विपक्षी के माने हुए न हो। सभे निमने गावता, केहू घरे बैठल बा, केहू रोज गावता। तो जब घरे बा तो तहार पर कुछ तलाक साधे नु कि हाँ हई गलती होता, हई गलती होता। अब जे गावता जीत ज्यादा गीत आवता, जेकर ज्यादा बात बात कही बा, वही में से न गलती छाटल जाई। जे गावते नहीं घरे बैठल बा तो ओकर कौन काम बटे, ओकर में गलती छटाई कहाँ जब वो मार्केट में कुछ कहते नहीं खतो। तो जे कहता जेकर नाम बा उहे न बदनाम होला, आ जेकरा केहू चिंते नहीं के वो बदनाम कह होई। हर चीज की लक्षणा लागल तो आसाराम जेल में चल गए, वैसे गाँव में कितना लक्षणा लागता, कहाँ केहू जेल में जाता। जरा केहू चिंता नहीं कर पर केसो हुई तो घूस दे के ओकर जजमेंट बदल जाए। लेकिन जकर नाम बा तो इंडिया जान गल पूरा, तो वो अप्रोचो नहीं कर सकत, में घूसो नहीं दे सकत कि हाला बा कि है कांड में पकड़ाइल बड़े। तो बड़का आदमी पर लक्षणा लागेला। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, भोजपुरी इंडस्ट्री में ही क्यों ऐसा होता है कि बार बार ये लोग लाइव आते हैं या स्टेज प्रोग्राम पे बार बार विवाद करते हैं और पूरे भोजपुरी समाज को कहीं ना कहीं ये लोग बदनाम करते हैं? क्या कहिएगा? वो जे हाईलाइट बा वो विवाद में, तो दोसर बात बा। हल्का हल्का आदमी विवाद करे अपना आगे बढ़े खातिर, अपन व्यूअर बटोरे खातिर, नाम करे खातिर। न केहू भोजपुरी सुधारे वाला बा, आ न केहू भोजपुरी में कोनो बात समझावता। वो गलती ही जो होके गंदगी कहाँ भइल बा उहे ढूंढता लो। जे ऐसा इसने गा दिया, ऐसा क्यों गाना चाहिए, तो तू ही निमन काहे नहीं भगाओ। कौ दिन भरत शर्मा का गाना डालता लो कि भरत शर्मा जी ने इतना सुंदर गाया, हमें जगह नहीं गौनी है सादा सादा। कहाँ के वो डाली कि सुमिरन इतना अच्छा हुआ, व्यूअर है ना जे हैं उदंड बात लिख के डाला तलो कि आखिर भइल का बा में, तो व्यूअर बढ़ता रहे। और चैनल पर मेहनत करता नहीं व्यूअर खातिर नु। अब मैं अच्छा डाली कि बुरा डाली रौरा पर डिपेंड भाई। तो रहो तो वह खोज जाना पर व्यूअर बढ़े। अब सामान हम महंगा रखल बने केहू गहकिए नहीं के, वह बात बा। आ दूसरा बात की गाना सब है गावेला, बाकी वह टी शर्ट फुटपाथ वाला बेचत तरह सौ, तो 10 रुपया फायदा और बेच दिए 150 में। और वह टी शर्ट मॉल में टंगा जाए तो 350 लिखल बा तो 350 लागी। वही गायकी बा।
सुंदर सुंदर गायक भटकता रहे 2 रुपये में चलो गा दो 12 ही 15 हज़ार में गा दो। आ जना पर स्टिकर लाग गइल बावे वो 9 लाख तो 9 लाख। वह बात बा। अच्छा, ये भोजपुरी में जो भी गाने कहीं दूसरे अगर शहरों में अगर बजते हैं तो लोग अलग दृष्टि से देखते हैं इस चीज़ को कि ये भोजपुरी है तो अश्लील होगा, छोड़ दीजिए। आखिर इस चीज़ को हम कब बदलेंगे? सब में अश्लील बा, बंगाली पंजाबी सब में। भोजपुर भोजपुरी को लोग ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं। टारगेट कल जाला ऐसे कि हमनी के अपने भाषा के कदर ना करी ले जा। एगो पंजाब के एसपी होई पंजाबी भेटाई तो ऊ पंजाबी में बतियाई, ओकरा लाज नहीं खे। बंगाली होई कलेक्टर होई तो ऊ बंगाली भेटाई तो बतियाई बंगालीए में। हमनी के अपने आप के बिहारी बतावे में लाज लगला दिल्ली बॉम्बे में। बिहारी भाषा ना हिंदी बोले लो, भोजपुरी से मने लोग बुझाला कि कोनो नीच भाषा हो तो भोजपुरी में ना बतियावला लो। भोजपुरियो भाई भेटे तो वो हिंदी में बतियाइलो। जब तोहरे अपन भाषा नीचे लगता बिहारी काहे में लाज लगता तो अदर आदमी तरह काहे ना बाबू। देखिए अपना मान सम्मान जो करता है उसको दूसरा भी सम्मान देते हैं। अब हमने के अपने भाषा बोले में लाज लगता है दूसरा स्टेट में तो दूसरे स्टेट ला का कही। अच्छा, अपने हिसाब से क्या भोजपुरी में क्या बेहतर करना चाहिए? कुछ व्यवस्था ना होला, माहौल के मुताबिक सब बनल चल जाला, केहू बनावेला ना। राम राज रहे तब वो टैक्स लगे, कृष्ण का राज रहे तो वो टैक्स लगे, तालाब में पानी पीला पर टैक्स लगे। एक घर तो बहुत निमन बावे, खाली कमाई पर टैक्स ना देबो। वहीं भोजपुरी बावे जैसन बनावल वालो पूर्वज लोग लिख पर चलता, जगह समाज बदलता वहाँ गीत संगीत बदलता। तो खाली यही में थोड़े बा, पंजाबी में गंदगी नहीं खे, बंगाली में नहीं खे। मोबाइल चलता है यूट्यूब फेसबुक, वो में गंदगी नहीं खे। मुंह से बोलने पर अश्लील हो जा रहा है, घटिया घटिया सीन फेसबुक पे आ रहा है, छोटा छोटा बच्चा देख के बिगड़ रहा है। तो उस पर रोक नहीं हो। मातृभाषा हिंदी है, उसमें भी तो आ रहा है। ये तो हमारा क्षेत्रीय भाषा भोजपुरी है। क्षेत्र कहीं ना कहीं आप पे भी आरोप लगता है कि आप लोग अश्लीलता को बढ़ावा देते हैं, तो क्या कहिएगा? काहे के बढ़ावा देते हैं? रवा कुर्ता कहाँ पहनले बनी, कुर्ता धोती रो तो पश्चिमी सभ्यता पहनले बनी। बदलल बा तब न पहनता नहीं, इमाइले न रही तो पहनल जाई। जौन सामान यूज खातिर मार्केट में होता है, चाउमीन पहले के खाता पुरानी लोग, बर्गर ये बेटा तो खूब चल रहा है। तो चलता तो वहीं गनू वहीं चलता जौना होता। तो फिर लोग आरोप काहे लगा होता? सारा चीज जब करता तो फिर कलाकार पर आरोप काहे लगा होता? दर्शक देखा था, दर्शक व्यूज बढ़ा होता, फिर आरोप काहे लगा? आरोप लगाए तो चैनल पर आके, रौरा चैनल पर दूसरा के चैनल पर तो होत कि सुधारे के प्रयास करता लोग। आपन चैनल खोल के काहे के ऊपर लगावता लोग, अपना आमदनी खातिर नु केहू सुधारे में नहीं खे। हेजा गंदगी भई रही गाना बजाना में एजावा तो इतने दूर के लोग सुनित नू। अब ओकरा के रिकॉर्ड कऽ के ऐसे एक जगह के बात तो 10 जगह फैलावता रहो। गोड़ में मैला लगी तो रगड़ के पहुँच के पहले के लोग चल देता लो। अब तेरे जना रिसर्च करता रहे, सूंघता रहे का हो तो नकियों में लगा ले, हथों में लगा ले, गोड़वा में तो लगा बा। ओकरा के फैलावल जाता, क्यों में दोस्त नहीं, सबकर भी बेरोजगारी ज़्यादा बा। 150 चैनल हमारा नाम से चलता, सब लोग के 50,000 1 लाख 1.5 लाख इनकम बा। अच्छा, अंत में जाते जाते एक चीज, हम आपका वीडियो देखे थे राधे श्याम रसिया को लेके क्या कहिएगा? जो 90 दशक के सुपरस्टार हैं, टी सीरीज में काफ़ी उनका गाने अभी भी सुपर हिट बजते हैं। तो जब पवन खेसारी उस टाइम अभी बहुत नीचे थे उनके आगे अभी, और आज वो लोग कहाँ से कहाँ चले गए? राधे श्याम रसिया कहाँ थे, कहाँ से कहाँ चले गए, क्या कहिए? राधे श्याम रसिया कहीं नहीं खन गए। मार्केट में कलाकार आता है तो अभी जरूरी है कि मोहम्मद रफ़ी जीवन भर गाते। हर चीज़ का रिटायरमेंट का टाइम होता है। राधे श्याम रसिया 20 वर्ष बाजार में रहे ना, कमाए। जो नए नए हैं इनके बाद भी पीढ़ी आएगी गाने वाली, सबका रिटायरमेंट का समय होता है। राधे श्याम रसिया अपने जगह पे ठीक है। बदनाम लोग करते हैं कि पीता है, तो कौन नहीं पीता है? कलाकार कौन नहीं पीता है? थोड़ा नाम बताइए ना। 2-3 गो होंगे, वो भी पहले पीते थे बाद में छोड़े हैं। अब अपने स्वभाव से छोड़े हैं कि बच्चों के प्रभाव से छोड़े हैं या पत्नी के दबाव से छोड़े हैं, ये हम नहीं जानते। लेकिन पीता हर कोई है कलाकार। रात भर जगेगा तो सुबह पिएगा, नहीं तो सोएगा वो। हर एक कलाकार, एक आध गो हैं जो पहाड़ी बाबा के शिष्य हो चुके हैं, वहीं छोड़े हैं।
उसके बाद ना। अंत में जाते जाते हम चाहेंगे कि आपका जो भी सुपरहिट गाना रहा है, जो आपके दिल के सबसे करीब रहा है, एक दो लाइन थोड़ा सुना दे दर्शकों को। कोनो चैनल पर सुन लो तो बताई, हम सुनाए तनी। मतलब जो आपका मतलब जो सबसे दिल का करीब रहा हो वो बिना गाना। हारमोनियम को हम एक स्वरलिपि नहीं बोल पाते हैं, मेरी कमजोरी है। हारमोनियम हाथ में नहीं है तो हमको स्केले पता नहीं चलेगा कैसे बोलना है, क्या करना है। हारमोनियम को बॉल पर ही बोलते हैं। कहीं देखे हैं कितना इंटरव्यू में एक लाइन गुनगुनाइए, हम खुद नहीं बोल पाते हैं, डिपेंडेंट है हारमोनियम पे हम। ठीक है, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और बातचीत करके भी हमें बहुत अच्छा लगा। बाकी हमारी इस बातचीत को लेके आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय को रख सकते हैं। बाकी इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।